नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। तो हम लोग आते हैं इस पिक्चर के ऊपर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पृथ्वी को क्षैतिज अवस्था में आधे आध पे बांटने वाली ये रेखा जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम विषुवत वृत्त या इंग्लिश में हम इसको इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा भी हम कहते हैं। यह इसको पृथ्वी को दो आधे आधे भाग में डिवाइड कर रही है और ये इसको हम जीरो लाइन के रूप में बोलते हैं। अब इसके ऊपर ये साइड की जो पृथ्वी का पार्ट हुआ उसको हम उत्तरी अक्षांशीय पार्ट बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट हुआ उसको हम दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। इस उत्तर साइड में उत्तरी ध्रुव हुआ यहाँ पर टॉप पे और नीचे साइड में दक्षिणी ध्रुव हुआ। और इसी की तरह एक ऊर्ध्वाधर लाइन इस तरह से भी एक इमेजिनरी लाइन है। एक कह सकते हैं कि हम ये लाइन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, एक हमारी संकल्पना है कि एक ऐसी लाइन है जो कि पृथ्वी को इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में दो भागों में डिवाइड करती है। तो पृथ्वी का जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी रेखा है जो कि जीरो जीरो लाइन है, वो जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं उसको हम जीरो पॉइंट बोलते हैं। अब ये पॉइंट वैसे हमें पृथ्वी की सतह पे नहीं, ये हमारा जो केंद्राभिमुख बिंदु है यानी कि पृथ्वी के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम मानेंगे कि ये हमारा जीरो कोऑर्डिनेट के रूप में, जैसा कि ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे जीरो जीरो कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा जीरो कोऑर्डिनेट इसको माना जाएगा। अब बात आती है कि इसका जैसे इस तरह से ऊपर में नॉर्थ था, नीचे में साउथ था, इसी तरह से जो ऊर्ध्वाधर लाइन कट कर रही है इसको हम लोग इसके दाएं साइड हम इसको ईस्ट बोलते हैं और इसके बाएं साइड यानी कि इस 0 डिग्री के इधर का जो भी पार्ट होगा वो ईस्ट कहा जाएगा और इधर का जो पार्ट होगा उसको हम वेस्ट कहते हैं। जैसा कि ये लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन आ रही है जो कि जीरो पे यहाँ कट कर रही है, ये इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन पॉइंट कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, जिसको कि मुख्य यामोत्तर कहा जाता है। इसके पीछे का एक इतिहास है कि हम इसी लाइन को 0 डिग्री या जीरो प्राइम मेरिडियन हम क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे ये है कि सन 1884 ईस्वी में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि लंदन के ग्रीनविच में हुई थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लंदन जो यहाँ पे पड़ेगा लगभग उसके ऊपर से गुजर रही है। तो लंदन के ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी लैब है, वहाँ पे इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो वहीं से डिसाइड हुआ था कि इस लाइन को जो कि ये लैब के ऊपर से गुजरेगी, जो कि लैब लगभग यहाँ पे पड़ेगा, इस ग्राफ में इस फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसी समय से उस कॉन्फ्रेंस के बाद से ये डिसाइड किया गया कि यही 0 पॉइंट होगा। तो ये देशांतरी जो लाइन है इसी को हम एक रेफरेंस लाइन के रूप में स्वीकार किए और इसको हम 0 डिग्री लाइन कहने लगे। अब बात आती है कि किसी देश या किसी स्थान का जो हम लोग सुनते हैं कि ये इतना उत्तरी अक्षांश में है, इतनी डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, और देशांतर के रूप में भी उसका जो स्थिति हम लोग बताते हैं वो कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है यानी कि यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट बन रहा है। अब हमने बात किया था कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके पैरेलल में भी कई सारी रेखाएं जो कि पृथ्वी को कई पार्ट में बांटते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर हम इसको कट करेंगे तो पृथ्वी कई सारे स्लाइस में तरबूज की तरह कटते हुए दिखाई देगी। तो इन सब को अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अब इस लाइन के ऊपर की जो इधर साइड की रेखाएं हैं इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं और ये जो लाइंस हैं इनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जो डाउन साइड में लाइनें हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब इनका डिसाइड कैसे किया जाता है कि ये कितने डिग्री पे हैं, तो इनको हम लोग इस तरह देखते हैं कि इस 0 पॉइंट से, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन से हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका 0 डिग्री यानी कि ये लाइन है, यहाँ से एंगल जो देखा हमने वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि यह जो लाइन है ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। इसी तरह से अगर डाउन साइड में यहाँ पे हमने कहीं पे इस पॉइंट को अगर यहाँ से मिलाया
तो जो इस लाइन से एंगल बनेगा वो 30 डिग्री नीचे साइड में दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। और इसी तरह से फिर हम लोग जो देशांतर रेखाएं हैं जिनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसका हम रेफरेंस यहाँ से लेते हैं, पृथ्वी के इस पार्ट से, चाहे आप उत्तरी ध्रुव से लीजिए या दक्षिणी ध्रुव से लीजिए। तो ये लाइन जो है ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन है। ये रेड कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं प्राइम मेरिडियन, इसी से हम एंगल को डिसाइड करते हैं। अब इस लाइन से हमने यहाँ केंद्राभिमुख पॉइंट से देखा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है, जैसा कि यहाँ पे है कि ये किस जगह पे बसा हुआ है। अब इस पॉइंट को अगर हमने देखा तो यहाँ से इस लाइन से ये जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री पे बसा हुआ है, 90 डिग्री देशांतरी भाग में बसा हुआ है। अब जो ईस्ट और वेस्ट को डिसाइड करते हैं वो हम, ये जो देशांतरी लाइन है इसके राइट साइड में ईस्ट हो गया और इसके जो लेफ्ट साइड में ये वेस्ट लाइन हो गया। तो यानी कि यह पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर में बसा हुआ है। अब यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री यहाँ से एंगल बनाएगा, तो इसको हम 30 डिग्री देशांतर के रूप में भी इसको बता सकते हैं। देशांतर रेखाओं को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे उत्तरी जो ध्रुव है वहाँ से इस रेफरेंस लाइन के थ्रू आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, जैसा कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि 10 डिग्री, यानी कि इस लाइन से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 10 डिग्री का है। फिर ये जो 20 डिग्री है ये, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो 20 डिग्री बन रहा है। यानी कि यहाँ पे जो भी देश होंगे या जो भी स्थान होगा उसका जो स्थिति बताई जाएगी वो बताया जाएगा कि ये 20 डिग्री या 30 डिग्री जो ईस्टर्न साइड में इसका स्थान देखा जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि कर्क रेखा बोलते हैं। तो जो क्षैतिज अक्षांश है जिसको कि विषुवत वृत्त बोलते हैं, इससे 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए उसके पैरेलल में अक्षांशीय रेखा होगी, यानी कि यहाँ के आसपास, वो कही जाएगी अक्षांशीय रेखा। और इस रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये उत्तर साइड में होगा और इसके नीचे साइड में, दक्षिण साइड में 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो अक्षांशीय रेखा इसके पैरेलल में होगी उसको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, और उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा। अब हम आते हैं टाइम जोन कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आप जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन लाइन जो कि लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी लैब से गुजरती है, वहाँ रात्रि के 12 बजे 00 आवर्स में, या फिर उस पॉइंट को ही हम एक रेफरेंस टाइम पूरी दुनिया के लिए माना गया है। और अब उसी टाइम को GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम 00 आवर्स, या फिर उसी को यूनिवर्सल टाइम जोन भी कहा जाता है। अब पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है और 360 डिग्री का पूरा वो एंगल घूमती है, पूरा कोणीय जो घूर्णन है उसका 360 डिग्री का होता है। तो भी जो देश रात्रि के 00 आवर्स ग्रीनविच से पूर्व दिशा में होंगे और उनका देशांतरी कोण जितना उस समय बन रहा होगा उतना वो GMT टाइम जोन से उतना वो आगे होंगे। और जो देश प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में होंगे और उस टाइम पे उतनी देशांतरी कोणीय दूरी के हिसाब से वो उतना पीछे, यानी कि GMT से उतना पीछे होंगे। अब बात आती है कि कोणीय दूरी को हम टाइम में कैसे आकलन करते हैं। पहला पॉइंट, पृथ्वी का एक चक्कर 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में, तो एक घंटे में वो टोटल घूमेगी 15 डिग्री, यानी कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री की कोणीय दूरी तय करती है। अब 1 डिग्री को तय करने के लिए पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको कि जो देशांतरी कोण बना रहा है वो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 82.5 डिग्री का कोण बना रहा है, जो कि हमारा मिर्जापुर के पास से गुजरती हुई लाइन जाती है, उसको ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। और इसकी कोणीय दूरी 82.5 डिग्री है। तो आप जैसा इसमें दिखाया गया है कि 82.30
इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आपको 5 आवर्स 30 मिनट प्राप्त होगा, जो कि जीएमटी से आगे चल, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। और इसी तरह से हर एक देश अपना अलग अलग टाइम जोन डिसाइड करके रखते हैं, और कुछ ऐसे भी देश हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो कि 2 या 3 स्टैंडर्ड टाइम जोन डिसाइड करके रखे हैं, जैसा कि रसिया है। आई होप आप लोगों को लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड समझ में आया होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन कैसे डिसाइड करते हैं उन चीज़ों को आपको पता चला होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। बाकी आप लोगों को सभी को थैंक यू।